पर मृत्यु लोक में अगर आए हो तो थोड़ा सा कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। संपूर्ण जीवन सुखमय हो, खूब डनलफ के गद्दा हो, चकाचक भोजन हो, रोज 56 भोग खाओ, खूब अच्छे से रहो, तो भी दुख तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा तो घेरेगा ही, थोड़ा ना। पहला मंद प्रारब्ध, दूसरा तीव्र प्रारब्ध और तीसरा तीव्रतम प्रारब्ध। दूसरे नंबर का हमारा कर्म, अगर हमने बहुत बेकार कर्म है, हमारे बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि सदगुरु की शरण चले जाओ। संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई सदगुरु के पास जाकर निवेदन करो तो कुछ हमारे पूर्व का करा हुआ पाप कटना प्रारंभ हो जाए। हमारा पुराना पाप धीरे धीरे कटे। सत्कर्म। फिर एक निवेदन करूंगा, जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं, 15 अक्टूबर को शिवरात्रि पड़ेगी। जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि 15 अक्टूबर को पड़ेगी। ये शिवरात्रि अधिक मास के महीने की शिवरात्रि है, अश्विन की। 19 वर्ष के 2 बार गैप करने के बाद ये अश्विन का जो अधिक मास आता है, इसके बाद 183 वर्ष के बाद आएगा। और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्रि प्राप्त होगी। और 183 वर्ष किसने देखे? कौन ने देखे? और निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। 15 अक्टूबर वाली शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें, जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव हो। और शिवरात्रि आने में देरी है, 15 अक्टूबर में भी अभी देरी है, और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा।